नमस्कार बच्चों, 10th क्लास में व्याकरण पूरा हो गया है। वैसे यहां पर भी मैंने करा दिया था लगभग, और जो पाठ पढ़ा चुका था उनको छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। उन्हें जरूरत पड़ेगी तो फिर पढ़ाएंगे। अभी हम छायावाद के श्रेष्ठ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब बात आती है तो निराला थे, और इनकी प्रसिद्ध कविता, इनका विषय ही बादल जो है इनका प्रिय विषय था, और बादल पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। बादल राग कविता शीर्षक के अंतर्गत हमारे कोर्स में जो 2 कविताएं हैं, मैं यहां पर उन कविताओं को अभी आदर्श वाचन करूंगा। आप उनका अनुकरण वाचन, जब भी वीडियो खोलना आप तो अनुकरण वाचन करना। अनुकरण वाचन करने के बाद काठिन्य निवारण, कठिन शब्दावली, उसमें अलंकार है, रस है, गुण है, क्या क्या चीजें हैं, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं, और आदर्श वाचन जो अध्यापक करता है, छात्र यदि उसका अनुकरण करता है तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। लेकिन यह अनुकरण वाचन छात्र के व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। तो अभी मैं पहला छंद बादल गरजो, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, इसको पहला छंद पढ़ रहा हूं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरवो, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। ये आदर्श वाचन हुआ पहले छंद का। कवि बादल को गरजने का आवाहन कर रहा है। यह वास्तव में आवाहन गीत भी है। इसको आवाहन गीत भी बोलते हैं, क्योंकि कवि ने बादलों का आवाहन किया है। क्यों किया है और किन रूपों में किया है, यह महत्वपूर्ण है। तो बादलों का आवाहन करने का कारण यह है कि कवि ने बादल को कई रूपों में देखा है। एक दूसरी बात, कवि के अनुसार वर्तमान समय में सृष्टि में सब कुछ पुरानी हो चुकी है, सड़ गल चुकी है, और कवि चाहता है कि बादल उस कवि के भांति आए जो नया जीवन प्रदान करने वाला कवि है, उसकी भांति आकर के भयंकर वर्षा करे, अतिवृष्टि करे, जिससे सारी जो पुरानी चीजें हैं, सड़ी गली चीजें हैं, वे नष्ट हो जाएं। तो इस कविता में कवि ने बादल को 2 रूपों में देखा है। एक तो बादल के रूप में, और दूसरा नया जीवन प्रदान करने वाले कवि के रूप में देखा है। तो कवि दोनों ही रूपों में चाहता है कि इस सृष्टि से पुरानी चीजें नष्ट हो। वो बादल के रूप में चाहता है कि जो पुरानी चीजें हैं वे नष्ट हो जाए और नए बीज का अंकुरण हो, और वह
बादल को नया जीवन प्रदान करने वाला कवि कह करके यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार से नया जीवन प्रदान करने वाला कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से पुराने सड़े गले विचारों को नष्ट करता है और नए चेतना लाता है, वैसे ही बादलों को भी भयंकर वृष्टि करके नया जीवन प्रदान करने वाले कवि की भांति भयंकर वृष्टि करके और इस दृष्टि से पुरानी सड़ी गली चीजों को नष्ट कर। तो इसलिए कवि, ये संबोधन शैली भी है, इसमें आवाहन गीत है, कविता का शीर्षक उत्साह है। तो कवि कहता है, पहली कविता देखिए, बादल गरजो, बादलों का आवाहन करते हुए कहता है, हे बादल भयंकर घनघोर गर्जना करो। और फिर आगे क्या कहता है, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। यहां पर कवि ने बादल को धाराधर कहा। नंबर 1, धाराधर क्यों कहा? क्योंकि बादल ही है जो धाराओं पर धारा बरसाता रहता है, इसलिए बादल के लिए धाराधर शब्द का प्रयोग किया है। नंबर 1। फिर कहता है कि घेर घेर घोर गगन। ये घेर घेर में अनुप्रास अलंकार है, घेर घेर घोर, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और घेर घेर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कहता है, हे बादल भयंकर गर्जना करो और घेर घेर करके घनघोर तरीके से उमड़ उमड़ करके संपूर्ण गगन मंडल को घेर लो। घेर घेर घोर गगन, गगन मतलब आकाश, गगन मंडल को घेर लो। हे धाराधर बादल, धाराओं पर धारा बरसाने वाले बादल, तुम उमड़ घुमड़ करके चारों तरफ से घनघोर तरीके से गगन मंडल को, आकाश को घेर लो। फिर कहता है, ललित ललित काले घुघराले, तुम ललित ललित हो यानी सुंदर हो, सुंदर हो। तुम सुंदर हो, सुंदर हो और काले घुघराले हो। तुम सुंदर हो, काले घुघराले हो। घुघराले मतलब घुमावदार। ललित ललित में भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ललित ललित, देखिए घेर घेर और ललित ललित इन दोनों में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। तो ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले। तो बाल कल्पना के से पाले, इसमें उपमा अलंकार है। कहता है कि तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवार की भांति हो। बाल कल्पना के से पाले यानी बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की कहता है तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवार हो, यानी जैसे बच्चों की विचित्र कल्पनाएं होती, विचित्र मतलब जिनका कोई स्पष्ट चित्र नहीं रहता, अजीब व गरीब चित्र रहता है, उसकी पतवार की भांति। और इसमें बाल कल्पना के से पाले, इसमें उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार क्यों है? कि बच्चों की विचित्र कल्पनाओं को के समान बादल को बताया है, और से वाचक शब्द से आया है, के से पाले, से वाचक शब्द आ गया। उपमेय और उपमान और वाचक शब्द दोनों है, और साधारण धर्म भी है। साधारण धर्म क्या है? कि जिस प्रकार से बादल हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से बच्चों की जो कल्पनाएं हैं वे भी बड़ी विचित्र होती हैं। वो बनती और बिगड़ती रहती हैं, कभी स्थायी नहीं रहती। अभी कुछ क्षण ये कल्पना है, तुरंत बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी। ऐसे आकाश में जो बादलों को देखेंगे तो उनमें भी क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें उपमेय भी है, बादल उपमेय, बच्चों की विचित्र कल्पनाएं उपमान, वाचक शब्द से, और गुणधर्म दोनों में निरंतरता परिवर्तन, तो उपमा अलंकार भी है।
कवि कहता है तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं के समान हो। फिर कहता है कि विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि उर्मे यहां पर रूपक अलंकार है। जब कवि कहता है कि विद्युत छवि उर्मे, तो इसमें इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। विद्युत छवि रूपक क्यों है? तो रूपक अलंकार होने का कारण यह है कि उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया गया है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, यहां पर कहा है कि बिजली की शक्ति है। कहा है? उर में, तुम्हारे हृदय में, और तुम नया जीवन प्रदान करने वाले कवि के समान हो। तो इस पंक्ति में पूरी रूपक अलंकार है और बादल को नया जीवन प्रदान करने वाला कवि कहा है। अब बादल को नया जीवन प्रदान करने वाला कवि क्यों कहा? क्योंकि बादल के भीतर विद्युत छवि है। और ये विद्युत छवि में श्लेष अलंकार भी होगा। विद्युत छवि, विद्युत छवि में दो अर्थ हैं। तो विद्युत छवि के दो अर्थ है। एक तो अश्व शक्ति यानी बिजली की शक्ति, बादलों के भीतर बिजली की शक्ति होती है, और नया जीवन प्रदान करने वाले कवि के भीतर कवित्व शक्ति होती है। कवित्व शक्ति मतलब कविता लिखने वाली शक्ति। तो वज्र छिपा, वज्र में भी तो जिस प्रकार से नया जीवन प्रदान करने वाले कवि के हृदय में कवित्व शक्ति होती है और वह उसी कवित्व शक्ति का सहारा लेते हुए काल्पनिक कविताएं लिखता है, ऐसी कविताएं लिखता है जो निराश और हताश जीवन के लोगों को नई चेतना, नई ऊर्जा, नया उत्साह देते हैं। उदाहरण के लिए, जिस समय देश में मुगलों का अधिकार था, सारी जनता मुगलों के अत्याचार से त्राही त्राही कर रही थी। चारों तरफ हताशा, निराशा का वातावरण था। जनता विषाद में डूबी हुई थी, दुखी थी, निराश थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। ये कैसी मुश्किल हाय हो गई थी जनता के सामने, कुछ भी उन्हें प्रिय नहीं लग रहा था। ऐसे समय में कुछ कालजयी कवि जो नया जीवन प्रदान करने वाले थे, इस धरती पर, भारत भूमि पर अवतरित हुए। उनमें कबीरदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए। तुलसीदास जी ने महान रचना लिखी, रामचरितमानस, और उस महान रचना को पढ़कर, जिसे तुलसीदास जी ने क्या लिखा था, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के, स्वांतः अपने सुख के लिए लिखी थी। लेकिन वह रचना क्या हो गई,
परांतः सुखाय हो गई, सारे समस्त कल्याण सबके कल्याण के लिए हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उस रचना में ऐसी चीजें थी, वो कालजयी रचना थी, जिसे पढ़ करके, जिसे सुन करके, जिसके उपदेशों के द्वारा जनता में नई चेतना, नया उत्साह आया। तो जिस प्रकार से नया जीवन प्रदान करने वाला कवि विद्युत छवि यानी कवित्व शक्ति के द्वारा नई कविता लिखता है और समाज में नई चेतना लाता है और पुरानी को क्या करता है? पुरानी को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से कवि चाहता है कि हे बादल, तुम्हारे भीतर भी अश्व शक्ति है, बिजली की शक्ति है, तुम उस बिजली की शक्ति का प्रयोग करते हुए और तुम्हारे उर में, उर यानी हृदय में वज्र भी छिपा हुआ है। जिस प्रकार से भगवान इंद्र अपने वज्र के द्वारा बुराइयों का नाश करते हैं, उसी प्रकार से तुम भयंकर गर्जना करते हुए विद्युत छवि में, तुम्हारे हृदय में अश्व की शक्ति है, तुम भयंकर गर्जना करते हुए सारी अतिवृष्टि करो, भयंकर वृष्टि करो, अतिवृष्टि करो, इतनी वर्षा कर दो कि जितनी भी पुरानी सड़ी गली चीजें हैं सब के सब नष्ट हो जाए। और जब सब नष्ट हो जाएंगी तो नई चेतना, नया अंकुर आएगा, नया अंकुर, और पुरानी चीजें नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से कवि ने बादल को नया जीवन प्रदान करने वाला कवि भी कहा है। तो कहता है बादलों का आवाहन करते हुए कि हे बादल, घेर घेर घनघोर गर्जना करते हुए संपूर्ण गगन मंडल को घेर लो, उमड़ घुमड़ करके चारों तरफ से संपूर्ण गगन मंडल को घेर लो। तुम सुंदर हो, सुंदर हो, काले और घुघराले हो, बच्चों की विचित्र कल्पनाओं के समान हो, और तुम उस नया जीवन प्रदान करने वाले कवि की भांति हो जिसके हृदय में कवित्व शक्ति है और तुम्हारे हृदय में अश्व शक्ति है। जिस प्रकार से नया जीवन प्रदान करने वाला कवि कवित्व शक्ति का सहारा लेते हुए कालजयी रचनाएं लिखता है और पुरानी चीजों को नष्ट करके नई चेतना लाता है, उसी प्रकार से तुम अपनी अश्व शक्ति यानी बिजली की शक्ति का सहारा लेते हुए तो तुम्हारे हृदय में वज्र भी है, भयंकर गर्जना करते हुए पुरानी चीजों को नष्ट करो, जिससे अतिवृष्टि करो, जिससे पुरानी सारी चीजें नष्ट हो जाएं, और पुरानी चीजें जब नष्ट हो जाएंगी तो नया बीज, नया अंकुर आएगा और इस प्रकार से सारी चीजें नई होंगी। इस तरह से हे बादल, भयंकर गर्जना करते हुए बरसो और इस धरा को फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। नूतन कविता मतलब नई कविता, नए विचार से इस सृष्टि को प्लावित कर दो, और नूतन कविता का मतलब नए अंकुर। तो नूतन कविता के भी दो अर्थ होंगे, नूतन कविता नए अंकुर, नए विचार। तो इस प्रकार से ये आवाहन गीत है, संबोधन शैली में लिखा गया है, वीर रस की कविता है और इसमें ओज गुण है। वीर रस में ओज गुण होता है, ओज से संपन्न होती है। कविता में उपमा अलंकार, बाल कल्पना कैसे पाले, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार भी है। छंद मुक्त कविता है जो निर्झर की भांति बहती है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का, समासिक शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे अगला छंद कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।